सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। जय माता दी, एक ओंकार आप सभी बच्चों के साथ आज बड़ी खुशी है जुड़कर। नमस्कार लक्ष्मी पटेल, जय सिंह, रीना, नमस्ते मेरे भाइयों। कैसे हैं अंजू, मीना, टिंकल, चंदेल, कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाइयों? नरेशंस से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए जरा। सारे बच्चे पर फटाफट से आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। नमस्ते भाइयों, कैसे हो, हालचाल कैसे हैं आप सभी के? पहले बताओ बेटा, क्लास ठीक चल रही है, आवाज ठीक से आ रही है? नमस्ते भाई, क्लास ठीक से चल रही है? ठीक से आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते भाई, सभी का दिल से स्वागत है मेरे भाई। नमस्कार जैस्मिन प्रधान साहब, यो हरियाणा से प्रधान है भाई। नमस्ते भाइयों, नमस्ते भाई विनीत हुड्डा, जेठा राम, नमस्ते भाई। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हृदय अभिनंदन करता हूं मैं आज की इस प्यार भरी क्लास में। तो कहानी को शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है बच्चों? आ जाओ मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ मिलकर कहानी को आगे लेकर चलने वाले हैं मेरे बच्चों। और आज हम एक दूसरे टाइप के सेंटेंसेस की नरेशंस को सीखेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा समझा, हमने जिसके बारे में बात की मेरे बच्चों, वो सारी की सारी बातें पता है किसके बारे में थी? असर्टिव सेंटेंस के। अब असर्टिव सेंटेंस की बहुत सारी बातों को भी हम आगे यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस की बहुत सारी बातों को अब हम आगे अगले स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितनी तरीके के होते हैं, जल्दी से बताओ। आप उड़ीसा से हैं और मैं आपके घर से हूँ, ठीक है? नमस्ते भाई। चलो अब पढ़ाई करेंगे बेटा, पढ़ाई पर मेहनत करेंगे छोटे भाइयों, ठीक है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने आप में दो तरीके के होते हैं, आप लोगों को बताए गए हैं। जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सवाल पूछने का काम करता है। इसमें पहले टाइप के सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। अब क्लोज एंडेड की क्या पहचान होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, सब्जेक्ट इसके बाद, मेन वर्ब इसके बाद, आगे की जो भी बातचीत हमारे सामने आए वो इसके बाद ही आए, इससे पहले ना आए। यही है हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे बच्चों। बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाइयों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अब मेरे बच्चा पार्टी, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड का एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, मानसी सेड टू मी, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा बुक? तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस के एक बार सारे कैरेक्टर्स को समझो मेरे बच्चों, इसके सारे के सारे एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो मेरे साथ, जो हम लोगों ने समझे सीखे आप सभी के साथ। बाबू, ये जो मानसी लिखा है ये हमारा स्पीकर है, ये हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा लिसनर है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास है, और ये हमारी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। सभी ठीक लिख दी हमने? सभी के सभी ठीक लिख दी हमने? बोलो हाँ, ठीक है बच्चे। अब मेरे बच्चों, हम लोग पहले इसकी चेंजेस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन पर हम आपके साथ मिलकर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये जो स्पीकर है ना, और भाई ये जो लिसनर है, ये स्पीकर और लिसनर हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? हमेशा स्पीकर और लिसनर जो होते हैं ना, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि इनके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता। ये अपने आप में क्या रहते हैं? हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना? कंसिस्टेंट रहने का मतलब हमें समझ में आता है कि इसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता, ये अपने आप में बिल्कुल स्थायी रहते हैं, ठीक है भाई? हाँ या ना? दूसरी चीज हमारे सामने आती है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना भाई? अब मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को थोड़ा सा ध्यान से समझना। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमें देखने को मिलता है हमेशा क्या प्यारा सा शब्द? हमें देखने को मिलता है ये प्यारा सा शब्द, है ना? अब हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताने का काम करती है क्या चीज? टेंस बताने का काम करती है।
कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में कही गई है। अब रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में कही गई है, उसका टाइम क्या है, उसको बताने का काम कर रही है रिपोर्टिंग वर्ब। तो मेरे बच्चों इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना भाई। अब इधर ध्यान से देखने का काम करना। सबसे ज्यादा इसका हम चेंज करते हैं किसमें, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में, ठीक है ना। टेंस के अनुसार आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, ठीक है ना जी, ये हमारे सामने हो गया। अब इसके साथ लिसनर लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, है कि नहीं। अब इसी के अलावा और भी हमारे सामने शब्द होते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर हम कहने की कोशिश करते हैं इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, ठीक है। या फिर अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड, तो इनके बाद लिसनर अगर नहीं लिखा मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इनके साथ लिसनर लिखा हुआ है तो हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स यूज करते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं बेटा, ऑफ को यूज करते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसी की जगह हम एक और रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, वांट, वांट्स, वांटेड, इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं टू नो, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब इसकी बात अगर हम करेंगे तो बाबू ध्यान से समझिएगा, लिसनर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर लिसनर है तो इससे पहले एक प्यारी सी प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ेगी, और वो क्या है, फ्रॉम, इससे पहले हमें लिखनी पड़ेगी। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जब भी कोई भी पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का काम करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब एक से ज़्यादा तरीके से चेंज हो सकती है, आप इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने कहूँ क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, मैं अगर आप लोगों के सामने कहूँ इंटेरोगेट, इंटेरोगेट्स, इंटेरोगेटेड, है ना। तो अगर इसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिसनर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ अलग से कोई प्रेपोजिशन लगाने वाला काम हमें नहीं करना है। करेक्ट है भाई, बोलो हाँ। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाली बातचीत को ध्यान से समझा। अब रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात समझ ली है मेरे बच्चों, तो अब इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोग आगे कहाँ चलते हैं बेटा, आगे हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को लेकर। अब आप सभी लोग ये जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के लिए हमें चाहिए क्या चीज, कंजंक्शन, अरे हाँ ना, और कंजंक्शन के ठीक बाद हमें क्या चीज चाहिए, असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ चाहिए, है ना। यानी कि इस ढांचे के अंदर जो लिखा हुआ था क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये वाला ढांचा अब हमें बदलना होगा। कैसे भाई, देखो बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चे, कंजंक्शन के लिए हम दो शब्दों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो इफ या फिर वेदर, दोनों में से कोई भी कंजंक्शन हम यूज कर सकते हैं। यहां अब हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे का वाक्य, यानी कि ये जो लिखा था ढांचा ये तो बदल गया, ठीक है भाई, हाँ कि ना। ये जो ढांचा हमारे सामने लिखा था मेरे छोटे भाइयों ये तो बदल गया अपने आप में, ठीक है बेटा। अब हमें यहां से आगे जब चलने का काम किया तो इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क को क्योंकि अब एजर्टिव ढांचे में बदल दिया तो फुल स्टॉप में बदलेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे बाकी के जो चेंजेस है वो सभी के सभी चेंजेस कैसे हैं, यूजुअल चेंजेस हैं। जो सभी के सभी बचे हुए चेंजेस हैं वो कौन से हैं बेटा, यूजुअल चेंजेस हैं, यानी कि उन सभी के सभी चेंजेस में आपको और ज़्यादा दिमाग कुछ और नहीं लगाना। यूजुअल चेंजेस में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं बेटा, हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना सीखा। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हाँ। पर्सनल प्रोनाउन को हम स्पीकर के आधार पर चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम लिसनर के आधार पर चेंज करते हैं, हम नॉन एक्टिव पर्सन के नाम पर भी चेंज करते हैं। याद आया मेरे बच्चे, हाँ कि नहीं, याद आया। फिर दो कैटेगरी के वर्ड्स को चेंज करना हम लोग सीखे हैं, है ना भाई। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस को चेंज करना हम आप लोगों के साथ सीखे हैं, है ना भाई। मेरे बच्चों बहुत सारी चीजें हमने समझी, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं उनको आपस में जोड़ना भी आप लोगों ने सीखा। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ स्पीकर और लिसनर जो हमारे सामने होता है, स्पीकर और जो लिसनर हमारे सामने होता है, इनको आप लोगों ने स्विच करना भी सीखा है।
यानी कि स्पीकर ने किसी को कुछ बात कही, लिसनर ने पलटकर उस बात का जवाब दिया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने इसके अलावा और क्या क्या चीज सीखी है बेटा? वी कंफ्यूजन भी सीखी है। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, यूजुअल चेंजेस का मतलब जितना पीछे पड़ा वो सब कुछ अब हम यूज करेंगे, ठीक है बाबू? तो चलो भाई, अब एक काम करते हैं छोटे बच्चों, इसका ना मैं इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मानसी, सेड और टू को आपने चेंज किया, आस्ट। लिसनर है मी, आगे आपने लिखा इफ। यू किसके अनुसार चेंज होगा? लिसनर के अकॉर्डिंग। आई। डू के साथ हैव लिखा है। दो बातें मेरे दिल में आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैं क्या यहां पर डिड हैव कर दूं या सिर्फ यहां पर मैं हैड कर दूं? ठीक है, आगे मुझे बताएंगे। बताओ, चलो आपकी चॉइस, जो कहोगे वो मान लेंगे बच्चों, आपकी जो चॉइस होगी वो मान लेंगे। बताओ इसमें से हमें किस ऑप्शन पर मार्क करना होगा? बताइए बताइए। तो आप कहेंगे सर देखो, जब हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए डिड के साथ हैव वाली चॉइस को हम नहीं यूज करेंगे। ये तो बिल्कुल बालक सा सवाल था, है ना भाई? बिल्कुल बालक सा सवाल था, तो इसमें तो इतनी बड़ी ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी भाई। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ आ गया। पहले टाइप पर हमने किस पर मेहनत की बेटा? क्लोज एंडेड पर मेहनत की। अब मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को समझाने का काम करूंगा दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई मेरे भाइयों? ओपन एंडेड हमारे सामने, ठीक है ना? ओपन एंडेड के बारे में मैं समझाता हूं आपको। देखो बेटा, ओपन एंडेड का ढांचा क्या होता है आप जानते हैं? आप कहेंगे सर जी पहले तो हम लिख देंगे एक क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और ये हम लोगों का पूरा लिखा हुआ वाक्य है। ठीक है भाइयों, ये हमारे सामने लिखा हुआ पूरा का पूरा वाक्य है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ कि ना? चलो मेरे भाई, अब मेरे बच्चे, चलो एक उदाहरण लिखने से ही ये चीज समझ में आएगी। जैसे चलो मैं एक छोटी सी बात करता हूं। नैना सेड राज वाई आर यू क्राइंग। ठीक है बेटा, फाइन। अब इस सेंटेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे सामने स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, लिसनर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा है, और ये सारा का सारा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना भाई? अब थोड़ी सी ना बातों को समझते हैं, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पर हम काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? हम इसके ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। कैसे? आओ मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने एक ही चीज आती है, क्या चीज? स्पीकर, और हमारे सामने जो लिखा हुआ लिसनर है, स्पीकर और लिसनर है, वो कैसे रहने वाले हैं भाई? कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, स्थायी रहने वाले हैं, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? फिर दूसरी बात हमारे सामने आ रही है, क्या चीज? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में अगर हम समझें तो रिपोर्टिंग वर्ब आप जैसे क्लोज एंडेड में चेंज कर रहे थे ना, जैसे क्लोज एंडेड में चेंज कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ओपन एंडेड में चेंज करेंगे। यानी कि जो आप लोगों ने मेरे बच्चों यहां पर चेंज किया ना, पीछे बात को ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। जैसे आपने क्लोज एंडेड में चेंज किए हैं ये सारे, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही ओपन एंडेड में भी इसी तरीके से ये सारे चेंज होंगे। ठीक है, इसमें ना कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? जो क्लोज एंडेड है वही आप लोगों का क्या है बेटा? ओपन एंडेड है, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें पॉइंट क्लियर? हाँ कि ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ। ठीक है, चलो भाई। तो रिपोर्टिंग वर्ब से आगे अगर हम बढ़ेंगे बेटा, तो रिपोर्टिंग वर्ब से आगे बढ़ने पर हमें आई बात नजर, क्या चीज? इन्वर्टेड कॉमास।
अब इन्वर्टेड कॉमास की ना खूबसूरती क्या है, आप कहेंगे सर इन्वर्टेड कॉमास के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमें लिखा हुआ चाहिए एजर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या लिखा हुआ चाहिए? एजर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हाँ के ना? अरे प्यार से बोलो हाँ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फाइन। तो अब एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान से देखोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, आगे की बातचीत देखने को मिलती है। ठीक है ना? अब हम यहां पर कंजंक्शन जब लिखेंगे ना मेरे बच्चे, तो कंजंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हमारे सामने ये क्वेश्चन वर्ड है ना, इस क्वेश्चन वर्ड को ही हमने कंजंक्शन बना दिया। अलग से कोई और शब्द नहीं, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम कंजंक्शन बना देते हैं। आगे लिखे हुए इस एजर्टिव का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद आगे का सेंटेंस। अब ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट था ना, आप देखोगे तो ये पैटर्न भी यहां पर चेंज हो जाता है, ये पैटर्न भी यहां पर चेंज हो जाता है। बात समझे भाई? हाँ कि ना? बाबू बात समझे कि नहीं समझे भाई? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। हाँ के ना? ठीक है भाई। अब ये वाली बात अगर अपने आप में बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से अगर हमें समझ में आ गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें तो सर, हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का काम करते हैं तो मेरे भाई बाकी के जो बचे हुए चेंजेस हैं ना, वो सभी के सभी हमारे यूजुअल चेंजेस हैं। तो एक काम करते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे दोस्तों जरा सा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का काम करते हैं हम। ठीक है ना? जरा सा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का काम करते हैं। नैना सेड, ये लिसनर हमारे सामने इंटेरोगेटिव होने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, आस्ट, उसके बाद क्या लिख दिया, राज। कंजंक्शन के नाम पर क्या लिख दिया, वाई। अब एजर्टिव बनाने के लिए ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इस लिसनर के अनुसार पहले हम इसी को लिखेंगे वाई ही वॉज, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, क्राइंग, आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है भाई? ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे बच्चों को? हाँ कि ना? ठीक है भाई। और ये बात तो मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप इस बात के लिए तो अच्छे से समझदार हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क था, उसको चेंज करके हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, क्योंकि एजर्टिव सेंटेंस है। इजी गाइस? ओके भाई। तो चलें, अब आप मेरे साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस की गहराइयों से निकलेंगे। ठीक है? आइए, प्रैक्टिस टाइम शुरू हो गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे मेरे साथ। ठीक है ना?
बेटा एक बार इन सभी को बना के दिखाओ फटाफट से। अब देखो बेटा, मैंने आपको बहुत समय दिया है इन क्वेश्चंस को बनाने में। इसका खास कारण क्या है? क्वेश्चन को जब तक आप खुद से एक बार समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक क्वेश्चंस को बनाने में भी मजा नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
कैन यू लीड मी टू रुद्रप्रयाग फुल स्टॉप सेड द ओल्ड मैन यस आई कैन। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान थे कि सर लिसनर कहाँ एज्यूम करना है। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में यू देखने को मिले, जब आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में यू देखने को मिले, तो यू को देखकर ये ऑब्जर्व करना कि इस यू को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चेंज करने के लिए हमारे पास अगर कोई रास्ता नहीं है, तो चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? चेंज करने के लिए हमें चाहिएगा कोई ना कोई लिसनर। इसी की वजह से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? द ओल्ड मैन आस्क्ड। मान लीजिए मैंने यहाँ हर लगा दिया। अब हम इसको आगे चेंज करते हैं इफ, ठीक है ना। शी कुड लीड हिम टू रुद्रप्रयाग। क्या आप बता सकते हैं रुद्रप्रयाग कहां पर है? फुल स्टॉप। पलटकर जवाब दिया है उस हर ने। अब उस हर के लिए ही हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया है क्या चीज? पॉजिटिवली। यस के लिए पॉजिटिवली लिख दिया है ना। आगे क्या लिखा है? दैट शी कुड। ठीक है बेटा, बात समझ गए भाई? अब आपको इनको ध्यान रखना है बेटा। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ। इसके अंदर और गहराई है। क्या गहराई है? बात को बिल्कुल दिल से लगाकर समझने का काम करना। शी सेड, यहां से लेकर यहां तक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। शी आस्क्ड व्हाट। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये कंजंक्शन हमने बना दिया, ये सब्जेक्ट लिखा, आगे हमने लिखा व्हाट शी कुड डू, आगे लिखा क्या चीज? विद। दिस को चेंज किया दैट, आगे लिखा बैग। ये भी बात खत्म हो गई। अब मेरे बच्चे आगे हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, ये हमारे सामने एक असर्टिव स्टेटमेंट है। क्या है? असर्टिव। तो यानी कि इसके लिए ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला कंजंक्शन तो काम करेगा नहीं। पहले सेंटेंस को जोड़ा हमने एंड से। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा? सेड। रिपोर्टिंग वर्ब भाई असर्टिव सेंटेंस के लिए बताओ जरा, है जी? सतो पंथ के ऊपर एक प्रयाग है। नहीं नहीं, आप गलत चले गए। एंड के बाद हमने इसके एजर्टिव के लिए सेड लगाया, सेड के बाद हम लोगों ने दैट लगाया, इसकी कंजंक्शन, और उसके बाद लिखेंगे क्या चीज? शी हैड नो आइडिया। खत्म हो गई बात भाई। बात को बड़े प्यार से फिर से समझना। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मैं यहाँ एक फॉर्मेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद हमारे सामने लिसनर है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, और दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो मेरे बच्चे इस लिखे हुए क्लॉज 1, इस लिखे हुए क्लॉज 2, क्लॉज 1 के अनुसार इस रिपोर्टिंग वर्ब को और इस इन्वर्टेड कोमास को हम अलग चेंज करेंगे। बोलो हाँ। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक अलग कंजंक्शन हमें लिखनी होगी। ठीक है बेटा। और इस तरह के सेंटेंस में अगर मान लीजिए ये अलग तरह का सेंटेंस, ये अलग तरह का सेंटेंस, तो बेटा इसके लिए अलग तरह की रिपोर्टिंग और अलग तरह की कंजंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अलग तरह की रिपोर्टिंग और अलग तरह की कंजंक्शन से। बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट होगी बातचीत? हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ। बेटा यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा देखा है? सर डायरेक्ट स्पीच में यू लिखा हुआ है। इस यू को चेंज करेंगे हम लिसनर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इस लिखे हुए सेंटेंस में कहीं पर भी लिसनर नहीं है। इस लिसनर के लिए हम लोगों ने एज्यूम किया हर। इस हर की वजह से ही हम लोगों ने इस यू को शी में चेंज किया है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? चलो बेटा, अब मेरे बच्चों इस सवाल को बना के देखेंगे हम। बड़े प्यार से सीखोगे भाई। ठीक है, देखो मेरे बच्चा, हमने क्या लिखा? द ओल्ड मैन सेड। यहां पर कहीं पर भी लिसनर का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ दिस हाउस को हम चेंज करेंगे किसमें? दैट हाउस। इफ दैट हाउस, आगे क्या लिखेंगे? वॉज फॉर सेल। ठीक है ना जी। तो यहां तक तो इंटेरोगेटिव बात थी। कंजंक्शन के नाम पर एंड हमने लगाया, यहां से असर्टिव सेंटेंस शुरू हुआ, तो असर्टिव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड और कंजंक्शन दैट। फिर अब आगे लिख लीजिएगा
क्या लिख लेंगे भाई? ही, है ना जी? ही वॉन्टेड टू बाई इट, खत्म हो गई बात। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? करेक्ट है भाई? हाँ के ना? ठीक है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे चलो इस सवाल को बनाकर देखते हैं। द एम्प्लॉई, द एम्प्लॉई सेड। अब मेरे बच्चे ध्यान से इस चीज को समझने का काम करना। इस लिखे हुए दोनों के दोनों वाक्य को ध्यान से देखो, यहां कहीं यू का जिक्र नहीं है, तो लिसनर एज्यूम नहीं करना। सीधा हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, आगे लिखा एम्प्लॉय, कॉमन जेंडर होने की वजह से ही, आगे लिखेंगे हैड डन हिज वर्क एंड आस्क्ड। उसके बाद उसने क्या पूछा? इफ ही कुड लीव। नाउ को आप चेंज कर देंगे किस में? देन में चेंज कर देंगे। सभी बच्चों से आंसर बन गया बेटा? बोलो हाँ। यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? एक भाई कह रहा है आज आप नाराज हैं क्या क्योंकि आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कुराने की कोई बात है नहीं, ठीक है ना? बाकी मुस्कुराने की वजह तो तुम हो मेरे दोस्त, तुम हो तो मैं खुश हूं। और ये कंटेंट थोड़ा सीरियस है तो मुझे थोड़ा सीरियस होके पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना? वरना आप ये ना समझिएगा कि गुम है किसी के प्यार में, ठीक है? ऐसा नहीं है। फिर से कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको प्रैक्टिस के लिए, है भाई? आओ। आई एम इल टुडे। हम्म, कुड यू इनको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे, ठीक है? इनको जरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का काम करेंगे, ठीक है जी? हाँ कि नहीं? चलो जी, बहुत बढ़िया गौरव कुमार मेरे भाई, ठीक है जी? हाँ कि नहीं? ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ फटाफट से। बेटा जरा इनको ध्यान से इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे, ठीक है? चलो बेटा।
चलो मेरे भाइयों, बना के दिखाओ बेटा फटाफट से एक बार इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को। जल्दी से बना के दिखाएंगे, फटाफट से बना के दिखाएंगे बेटा आंसर्स इन सभी सेंटेंसेस के। बनाओ बेटा, बताओ। आइए बच्चों, मैं बनाता हूं इन क्वेश्चंस के आंसर्स, ध्यान से देखिएगा। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, आई ही के अनुसार चेंज हुआ, ही वॉज इल, टुडे को चेंज किया दैट डे। ठीक है जी। आगे हमने लिखा एंड आस्क्ड, यू हमने चेंज किया। अब आप कहोगे सर यू तो यहां लिखा ही नहीं है। अब यू अगर हमारे सामने लिसनर नहीं है तो इस लिसनर को हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए यहां कोई भी हो सकता है, हमने यहां पर हर लिख दिया। उसके बाद हम इस लिसनर के अनुसार चेंज करेंगे। इफ शी कुड अलाउ हिम अ लीव। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा। लिसनर को एज्यूम करना भी पड़ जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज माई पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। हाउ कैन यू डू दिस टू मी, दीपिका सेड टू रणवीर। कोई बात नहीं, दीपिका आस्क्ड रणवीर, ठीक है ना। हाउ ही कुड डू दैट टू हर। ठीक है जी। इसके बाद आगे फुल स्टॉप लगाकर रणवीर ने पलटकर जवाब दिया है क्या चीज। सॉरी के लिए हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, अपोलोजाइज्ड। ठीक है ना। आगे हम लोगों ने क्या कहा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट ही हैड, बेटा फॉरगॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। ही हैड फॉरगॉटन हर बर्थडे। मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चंस, बताओ बेटा, मुश्किल तो नहीं है, हाँ कि ना। तो आपको सर ये बात मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामने वाले ने पलट कर आंसर दिया है, ये सारी चीजें ध्यान देनी है और कुछ बात नहीं है। व्हेन विल द ट्रेन लीव, ट्रेन कब चलेगी। उसने कहा इट इज ऑलरेडी लीडेड, बहुत देर हो गई है, कब चलेगी। एक ही इंसान ने दो सवाल पूछे हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा है, ही आस्क्ड। व्हेन के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट द ट्रेन, विल को चेंज करते हैं वुड, उसके बाद हमने लिखा विल। ठीक है ना जी, लीव खत्म। एंड कंजंक्शन से जोड़ा एंड, उसके बाद ये वाली बात उसने कही है, एंड सेड दैट इट वाज ऑलरेडी लेट।
ये भी खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। हु कैन डू दिस क्वेश्चन, सेट द सेज। सेज का मतलब किसी साधु की बात कही है। द सेज आस्क्ड हु। अब देखो इस लिखे हुए वाक्य में ना एक गजब की बात है। क्या है गजब की बात? यहां इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस लिखे हुए वाक्य के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इस हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और लिखेंगे क्या? हु कुड डू दैट। ठीक है जी, हाँ है ना। अब यहां फुल स्टॉप हमने लगाया, यहां पर आई कैन किसने जवाब दिया है? अब एक बात तो बेवकूफी वाली हो जाएगी ना, एक बात अपने आप में बेवकूफी वाली हो जाएगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। तो अब अगर मैं ये आपके सामने कहूं भाई कि किसी इंसान से मैंने ये सवाल पूछा कि ये सवाल कौन कर सकता है, तो इसका जवाब मैं अपने आप थोड़ी दूंगा, मैं कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया है। एक बच्चे का कमेंट आया है, सर अगर मैं टॉप 100 रैंक में आता हूं तो क्या आप मेरे घर मेरे से मिलने आओगे? ये तो भाई आपने ऐसी बात पूछ ली, ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली कि सुदामा खुद अपने कृष्ण के घर आएगा। क्यों नहीं आऊंगा ये बताओ? मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। ठीक है ना। आप लेकर आओ, आप एक अच्छा रैंक, आप एक अच्छी पोस्ट, आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करो। समझ रहे हैं? आप अपने आप को काबिल बनाओगे तो दोस्त सबसे पहले मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। निश्चिंत रहो। ठीक है। चलो ये तो आपके साथ वायदा हो गया भाई। ठीक है। पलटकर जवाब किसने दिया है? किसी अन्य इंसान ने दिया है। यहां किसी अन्य इंसान के लिए कोई भी इंसान का नाम लिख लीजिएगा, जैसे ही सेड दैट ही कुड। अब ध्यान रखिएगा ये ही कोई और है। ठीक है। वी ऑल, वी आर ऑल सिनर्स। हम सब पापी हैं। बेटा इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ ध्यान से, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ। बताओ बताओ। सेंट, संत को कहा जाता है सीज। लिसनर है नहीं, सीज। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट। एजर्टिव सेंटेंस है। वी का मतलब हम सब ने कोई ना कोई ना पाप तो किया ही है, तो इस वी को वी कंफ्यूजन के आधार पर सोल्व करेंगे। वी ऑल आर सिनर। सिनर्स का मतलब पापी। ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे से बोलो हाँ। बोलो बेटा बच्चों, अच्छे से बात समझ में आ गई बेटा? हाँ के ना? चलें भाई थोड़ी सी बात आगे लेके। हैं जी मेरे भाइयों। अब थोड़ा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट लेकर आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में ना ट्विस्ट लेकर आते हैं। ट्विस्ट जरूरी है।
बेटा पहले सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। देखिए अब ये सवाल थोड़े अलग हैं। पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा ही है, ठीक है। मैंगोज आर राइप, हु विल बाई देम, सेड द एंग्री लेडी। द एंग्री लेडी, सर यहां सेड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द मैंगोज आर राइप, ठीक है जी, हाँ है ना। एजर्टिव सेंटेंस चेंज किया, फुल स्टॉप की जगह हमने एंड कंजंक्शन लगाया, आगे सवाल पूछा है आस्क्ड लगाकर, फिर हमने लिख दिया क्या चीज, हु वुड बाई देम, ठीक है भाई, कौन खरीदेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब सवाल हमारे सामने नंबर 2 पर आता है। द जज सेड यू से दैट यू वर नॉट देयर, नो आई वॉज नॉट। सवाल को ध्यान से समझना। जज ने कहा तुम कहते हो तुम वहां नहीं थे। अब ये बात कोई भी जज किसी ना किसी, अब ये वाली बात कोई ना कोई जज किसी ना किसी अपराधी को ही बोलेगा, आरोपी को ही बोलेगा। फिर से सुनना, तुम कहते हो तुम वहां नहीं थे, सामने वाले ने जवाब दिया नहीं मैं नहीं था। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा, इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ये जो हमारे सामने कहा है ना, यू से दैट यू वर, इस बात का मतलब हमें क्या समझ में आया, तुम कहते हो तुम वहां नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सामने वाले इंसान के सामने ये वाक्य कह रहे हैं कि तुम कहते हो तुम वहां नहीं थे। हम कह रहे हैं सेंटेंस को पॉजिटिव ढांचे में, लेकिन हम सामने वाले इंसान के सामने एक सवाल उठा रहे हैं, सामने वाले इंसान के सामने एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम वहां नहीं थे। तभी तो पलट के सामने वाले ने क्या जवाब दिया, नहीं जी मैं वहां नहीं था। ऐसे सवालों पर आपको पकड़ बनानी है। इसका इस लिखे हुए वाक्य का क्या मतलब समझ में आ रहा है, क्या वर यू और उसके बाद नॉट देयर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, द जज आस्क्ड। अब ये पूछा किससे है, यू की वजह से हम लोगों को यहां मानना होगा आरोपी से पूछा है, एक्यूज्ड को आरोपी बोलते हैं। इफ लगा लो, वेदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर ही, वर की जगह हम लिखेंगे क्या, हैड नॉट बीन देयर, फुल स्टॉप। अब एक्यूज्ड ने पलटकर, यानी कि आरोपी ने पलटकर जवाब दिया, द एक्यूज्ड रिप्लाइड नेगेटिवली, ठीक है ना, फाइन। उसने रिप्लाई किया है किसमें, नेगेटिव आंसर दिया है, ठीक है जी। हाँ विटनेस भी हो सकता है, आप यहां विटनेस भी लगा सकते हैं, रिप्लाइड नेगेटिवली दैट ही हैड नॉट बीन, ठीक है। ये एक नए तरह का सवाल आप लोगों के सामने आ गया बेटा, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट होगी बातचीत। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स
यू थिंक इट इज इजी टू टीच, आपको लगता है पढ़ाना बहुत आसान है। अब इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये जो लिखा है ना, यू थिंक इट इज इजी, फाइन। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इट इजी, क्या आसान होता है पढ़ाना, ठीक है ना, हाँ है ना। या फिर इसी लिखे हुए सवाल को ऐसे भी समझा जा सकता है, डू यू थिंक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली आप सामने वाले इंसान से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इफ, अब दोनों तरीके से इसका आंसर हो सकता है, इफ इट वॉज इजी टू टीच, ठीक है ना जी, है ना। इफ दे थॉट इट वॉज, इसको तो ऊपर ही लिख देते ना। ठीक है भाई, दोनों सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से पढ़ के देखो बेटा फटाफट से। बाबू यहां तक की बात कुछ कुछ समझ आई, आके ना, बताओ बेटा। पहले ये बताओ, आज की क्लास का कंटेंट टफ लग रहा है आप लोगों को, बताओ। क्या आज की क्लास का जो कंटेंट है मेरे बच्चों आप लोगों को टफ लग रहा है, तो मुझे बताओ, बताइए। थोड़ा अजीब जरूर लगेगा क्योंकि पहली बार हम इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, पहली बार हम इस तरीके के लेवल पर क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ फटाफट से। थोड़ा सा लेवल हाई है। अब देखो बच्चे, अगर आप लोगों को ना मतलब अच्छे लेवल पे अगर जाना है, ठीक है, अगर थोड़े से अच्छे लेवल पर आपको जाना है, ठीक है, अगर आपको मतलब अच्छे रैंक को पाना है तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा गहराई के लेवल पर इस पर जाना पड़ेगा, वरना ना कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ठीक है। वो तो फिर वही काम हो जाएगा ना, वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल लेवल पे पढ़ते थे कभी नरेशंस के नाम पे, तो वो चीज़ पेपर नहीं पूछ पाती है। और हमेशा जब भी आप तैयारी करो ना शिवानी गुड़िया, तो एक चीज दिमाग में बनाकर चलो, आपकी जैसे मान लीजिए सीजीएल की मैं बात करता हूँ, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये सोचकर चलना कि 25 में से लगभग लगभग 20 जो है ना, वो हर एरा गैरा नत्थु खैरा बना देगा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में टॉम डिक एंड हैरी। हर टॉम डिक एंड हैरी, हर एरा गैरा नत्थु खैरा 25 में से 20 क्वेश्चंस बना देगा। हम लोगों की जो असली लड़ाई है ना, वो इन 5 क्वेश्चंस पर, जो हर किसी के बस के नहीं होंगे, जो हर तुक्केबाज जिनको छोड़ेगा, हमें बस उन 5 क्वेश्चंस पर ही आपके साथ सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, समझ रहे हैं? आप इस बात को ऐसे भी समझने का काम करेंगे, अगर आप रनिंग लगाते हैं ना, अगर आप रनिंग लगाते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप रनिंग लगाते हैं तो आपके बराबर में अगर कोई दौड़ रहा है ना, और आप लोग इस स्पीड से दौड़ रहे हैं कि दोनों लोग बिल्कुल लगभग बराबर ही दौड़ रहे हैं, तो आप लोगों को जीतने के लिए थोड़े और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे,
आप लोगों को अपनी जीत को पक्का करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उस इंसान से आगे निकल सकें। तो ये जो क्वेश्चंस का लेवल आप मेरे साथ आज कर रहे हैं ना, ये वही दौड़ से आगे निकलने की कोशिश है। गॉट इट? हाँ कि नहीं? बाबू इस सेंटेंस के अंदर क्या दिक्कत हो गई बताओ? अच्छा, यहाँ रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट होने की वजह से यहाँ आर की जगह वर लिखना था। ठीक है भाई, यहाँ वर लिखना था भाई, माफ करना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो दौड़ है ना, ये टॉम डिक एंड हैरी से आप लोगों की दौड़ है। आप लोगों को इनसे आगे निकलना है, तो इस 5 नंबर के लिए फाइट करना है। गॉट इट? फाइन। और मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आप क्यों घबरा रहे हो? आपको किस बात का डर है? एक बार शुरुआत में कंटेंट थोड़ा सा हैवी लगेगा, 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप कहोगे सर अब कितने क्वेश्चंस दे लो, अब हम उड़ा देंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है सर, है ना? देखो भाई, इस क्वेश्चन का मैं आपके साथ मिलकर आंसर बनाता हूं। नैना सेड राहुल, राहुल लिसनर है, ठीक है ना? आप यू फील, आपको महसूस होता है आपसे प्यार नहीं किया जाता, है ना? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है, ठीक है ना? यहां पर हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, डू यू फील बना लो भाई, क्या दिक्कत ही होगी मेरे बच्चे। नैना आस्क्ड राहुल इफ he felt, he was not loved। पलटकर राहुल ने जवाब दिया क्या चीज? राहुल रिप्लाइड इन द पॉजिटिव की जगह पॉजिटिवली लिख लो, एक ही बात है यार, ठीक है ना? कभी कभी ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, कभी कभी लिखे हुए ऐसे सेंटेंस के अंदर जानबूझकर ये भी लिख दिया जाता है राहुल रिप्लाइड पॉजिटिवली, और उसके बाद लिख दिया जाता है क्या? बाई सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए उसने जवाब दिया दैट ही डिड। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, चलो एक काम कर लेते हैं। आज हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर इंटेरोगेटिव्स पर चर्चा की है। इंटेरोगेटिव्स के अंदर थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने आए हैं, ठीक है? तो आज एक काम करो, आज थोड़ा सा क्लास को यहीं रोक दे रहे हैं हम, ठीक है ना? और हमारी कल की जो क्लास होगी बेटा, उसमें हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करने वाले हैं, ठीक है? कल हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होने वाली है, तो कल तगड़े होकर मुझे मिलिएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, तो कल मिलते हैं तगड़े होकर, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए ना एक काम कर लेते हैं, यहीं पर इस इंटेरोगेटिव के सफ़र को रोक देते हैं, ठीक है? रिवीजन करके आइएगा ना, तब देखना बहुत अच्छे लेवल पर मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। ओके भाई, ठीक है मेरे भाई? क्या ही करें बेटा, पहली बार अगर अच्छे से डिटेल में हम पढ़ रहे होते ना, तो हमें लगता ही है कि शायद काश ये बहुत आसान होता, लेकिन बाबू अच्छे रैंक पर पहुंचना आसान नहीं है। आप याद रखिएगा 95% आप लोगों को स्कोर अपना लाना है, ठीक है? तब सिलेक्शन है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय एवरीवन। और ये रिवीजन करके आइएगा भाई।